क्या करें, मजबूर है हम। जिसको दिया था मुरारका सेठ को, उसने कोई ध्यान दिया नहीं और सब कुछ चोरी हो गया। और अब ये अगर चल सकती है तो इसको नए सिरे से ही कोई सेट करे तो हो सकता है, वैसे उस फैक्ट्री को, उस मशीनरी को लेके ये नहीं चल सकती। यहाँ तक कि हमने बार बार में गवर्नमेंट से गुहार की है कि हमें खाने को नहीं है, हमारे पढ़ने को नहीं है, हमारे बच्चे बीमारियों से मर रहे हैं, लेकिन ना तो किसी सेठ ने ना गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं की। जनता का रुख हमारे सामने है। विवेक जी हमारे साथ है। विवेक जी, एक बड़ा सवाल है, चाहे जयपुर मेटल की बात कर ली जाए, बात आती है भैरू सिंह जी की जब सरकार थी, उसके बाद तमाम सरकारें आई, हर वक्त बात हुई, वसुंधरा जी की सरकार में भी बात हुई कि फैक्ट्री को चालू किया जाएगा, लेकिन आज तक फैक्ट्री चालू नहीं हो पाई और वो मजदूर, उनकी पीढ़ियां बदल गई, लेकिन वो दर्द आज भी उनको कहीं ना कहीं खींचता है। जयपुर मेटल की बात करें तो पिछली बार लगभग फाइनल स्टेज तक बात पहुंची, नया प्रबंधन भी आया, परंतु नया प्रबंधन स्वाभाविक रूप से कभी कोई पूरी चीज एक साथ नहीं लेगा, तो वो अपनी स्थिति, अपने डायरेक्शन के हिसाब से चीजों को चलाना चाहेगा। हमारे मजदूर भाई और प्रशासन और नए लोग सब मिलकर एक टेबल पर बैठते तो उतने स्टेज तक हम पहुंचे थे, परंतु हम फिर सरकार में नहीं रहे। लगता नहीं है कि उद्योग जो है परंपराओं और मान्यताओं के से नहीं चल सकती, इसके लिए लाभकारी होना बहुत जरूरी है। तमाम जयपुर मेटल हो, चाहे सवाई माधोपुर की कंपनी हो, चाहे भरतपुर की सिमको हो, सब तमाम उनके पास ऐसा प्लान ही नहीं कि वो लाभ में आ सके। तब तक कैसे कोई उद्योगपति इन्वेस्टमेंट करके आ सकता है? हमें एक अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे देखें तो निश्चित तौर पे कोई भी निवेश आएगा तो बिना लाभ के सोचे वो क्यों निवेश आएगा। निश्चित तौर पे इन सब के सामने ये समस्या है, लेकिन लाभ क्यों नहीं हो सकता, क्या कारण है इसके पीछे? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकारी नीति या क्या लगता है कि जिम्मेदार नहीं है कि क्यों ऐसे उद्योग बंद होते जा रहे हैं जो कि पहले लगे, जबकि तमाम ऐसे बड़े बड़े उद्योग हैं जो आज भी चल रहे हैं, 50-50 सालों से चल रहे हैं और लगातार अपने साइज को बढ़ाते जा रहे हैं, और ये उद्योग क्यों डूब गए? इसके पीछे कहीं ना कहीं अपनी नीतियां जिम्मेदार है। बिल्कुल प्रताप जी, नीतियां, प्लान, एक्शन प्लान और आगे 10 साल में आगे क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना, ये एक उद्योग को आगे बढ़ाने का मानक है, ये हम भी मानते हैं, परंतु सारी चीजें उद्योगपति या उद्योग घराना अपने आप नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत सारी चीजें हमें राज्य सरकार से भी आवश्यकता है। क्या लगता है, क्योंकि आप तो उद्योग प्रकोष्ठ से जुड़े हो, क्या लगता है कि ये पॉइंट है, यहां सरकार को उद्योगपतियों को सहयोग करना चाहिए जिसके चलते उद्योगों का विकास हो, बंद नहीं हो? बिल्कुल, हमने जैसे अभी बात करें तो हमने देखा है कि पिछले 2 साल में बिजली जो उद्योग के लिए अत्यंत आवश्यक चीज है, हमने 2 साल में उसको 3 बार बढ़ा दिया। फिर चर्चा चली है, शायद एक बार और बढ़ जाएगी, तो 2 साल। एक सवाल आता है, रीसर्जेंट राजस्थान आप ही की पूर्व सरकार के दौरान हुआ था, उस दौरान कई एमओयू हुए, कई बाहर की कंपनियों ने कहा कि हम निवेश करेंगे राजस्थान में। आखिर क्या कारण रहा कि उन कंपनियों ने दूरी बना ली? और बात की जाए तो इस सरकार तक लगातार उद्योगों का पतन होता जा रहा है। लगता है कि वो निवेश तो तब आएगा जब यहाँ के उद्योग बंद नहीं होंगे। अभी तो स्थिति ये है कि यहाँ के उद्योग ही बंद हो रहे हैं। जो विवेक जी बता रहे थे कि एक पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट बिजली, और ऐसी कैसी कौन कौन सा पॉइंट है? फिर आप देखेंगे अगर तो अभी है ना, आप बिजली का कनेक्शन कोई भी इंडस्ट्री लेने जाती है तो उससे एनओसी चाहिए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी चाहिए। पीएचडी का अगर कनेक्शन लेना है तो उसके लिए भी एनओसी चाहिए। यानी कि सरकारी तमाम लिमिट से कम ज्यादातर उद्योगों के फेल होने के पीछे जब पूंजी निवेश कोई आता है तो विवेक जी क्या किया जाए हाल में, अभी के हाल में, सूरत हाल में ऐसा क्या व्यवस्था हो जिससे उद्योग जो चल रहे हैं वो बंद ना हो और नए निवेशक लगातार आए राजस्थान? देखिए, रातों रात कोई तस्वीर बदल नहीं सकती, उसके लिए सतत प्रयास जरूरी है। आज हम कुछ करेंगे, अगले आने वाले और कुछ करेंगे तो माहौल बढ़ेगा। सबसे पहले तो आज अब हम देखें, 2012 जनवरी के अंदर हमने एक एनआरआई समिट किया था, उसको हमने इतना ज्यादा प्रचारित किया कि इससे बहुत बड़ा निवेश आने वाला है राजस्थान के अंदर, है ना। बहुत व्यापक मायने में लोग आएंगे, उद्योग लगाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, छोटे छोटे उद्योगों, एंसिलरी यूनिट्स, एसएसआई यूनिट्स को काम मिलेगा, काम बढ़ेगा, खुशहाली बढ़ेगी प्रदेश में। परंतु आज जनवरी 2013 कुछ दिनों में आने वाला है, पर क्या हुआ? कितने प्रोजेक्ट आए, कितना पैसा आया? कुछ नहीं।
कुछ पता नहीं। सर जी, आपको क्या लगता है कैसे सुधार हो, कैसे स्थितियां बने कि मुश्किल में जो उद्योग है वो निकल पाए? इससे बड़ा सुधार से और निवेश से बड़े बात है इस समय की जो बंद हो चुके हैं उद्योग, आखिर में वो बंद कैसे नहीं हो, क्योंकि उनके साथ हजारों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है, रोजगार का मामला जुड़ा हुआ है। साथ में कैसे ये उद्योग चलें और आम लोगों को रोजगार मिलता रहे, उस इलाके का डेवलपमेंट हो। निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन मुझे लगता है कि निवेशक भी कहीं ना कहीं केवल अपने हित ही सोचते हैं। उनको कम से कम सामाजिक हित और एक लंबी लड़ाई की तैयारी मानसिकता के साथ आना पड़ेगा। आज पैसा लगाया और कल लाभ में आ जाए, इस मानसिकता के साथ यदि कोई भी पूंजी निवेश करेगा तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म प्लान के साथ आएगा और थोड़े से नुकसान होते ही भाग जाएगा। लेकिन जरूरी है कि सरकारी ऐसी नीतियां बने, क्योंकि तमाम ऐसी नीतियां बीच बीच में बनती हैं जिससे उद्योग कई जगह पर बन पे। जैसे गुजरात का इन्होंने नाम लिया, ऐसे कई जगह है। जैसे हिमाचल में एक छोटी सी जगह है बद्दी में खूब उद्योग पनपे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारी रिबेट्स वहां दी। और बद्दी और उत्तराखंड में इसी तरह के सोच ऐसे ही राजस्थान क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसे कहना चाहिए सूखाग्रस्त राज्य है, जहां बहुत ही तमाम विषमताएं हैं, विसंगतियां हैं। राजस्थान को विशेष दर्जे में रख के निश्चित तौर पे यहां उद्योगों को कुछ अलग ढंग से विशेष सुविधा रियायत देनी होगी। निश्चित तौर पे राजस्थान में उद्योगों की जरूरत है, नहीं तो ये राजस्थान जो है देश की जो बाकी विकास दर से पिछड़ जाएगा। और देश को यदि आगे बढ़ाना है तो इतने बड़े राज्य के साथ एक इंसाफ करना जरूरी है। प्रताप जी, मैं प्रताप जी की बात को आगे बढ़ाता हूं कि राजस्थान विषम परिस्थितियों का प्रदेश है। एक हमारे पास जो है वो हमारी है हेरिटेज, हमारी एक जो चीज हमारे पास है वो है हमारा पर्यटन। तो क्यों ना हम उद्योगों को, पर्यटन को राजस्थान में उद्योग का दर्जा दिलाएं। अगर पर्यटन को हम उद्योग, ऐसे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, रास्ते हो सकते हैं जिनसे उद्योगों को फिर से किनारे लगाया जा सकता है और कहीं ना कहीं वो जो श्रमिक मुसीबत में है उनकी मुश्किलों को भी उबारा जा सकता है। विवेक जी, आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मुद्दा में इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।